ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 13। 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का वर्णन किया गया है। क्षेत्र अलग है और क्षेत्रज्ञ अलग है, ऐसा अनुभव हो जाने से क्षेत्रज्ञ का परमात्मा के साथ योग हो जाता है। इसलिए इस अध्याय का नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग रखा गया है। इस अध्याय में 34 श्लोक हैं। प्रथम श्लोक में भगवान कहते हैं कि एक जीव को अपना उद्धार करने का अधिकार केवल मनुष्य शरीर में ही है। यही कारण है कि गीता का उपदेश प्रारंभ करते ही भगवान ने सबसे पहले शरीर और शरीरी की पृथकता का वर्णन किया है। जिस प्रकार खेत में जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही अनाज पैदा होता है, उसी प्रकार इस शरीर से जैसे कर्म किए जाते हैं उनके अनुसार ही दूसरा शरीर, परिस्थिति आदि मिलते हैं। तात्पर्य यह है कि इस शरीर से किए गए कर्मों के अनुसार ही ये जीव बार बार जन्म मरण रूप फल भोगता है। इसी दृष्टि से इसे क्षेत्र अथवा खेत कहा गया है। क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, इसका जिसको बोध हो चुका है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष इस जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ नाम की संज्ञा देते हैं। अगर ये जीवात्मा क्षेत्र के साथ संबंध न रखे तो फिर इसकी क्षेत्रज्ञ संज्ञा नहीं रहेगी, ये परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। भगवान आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, ये शरीर जिसे क्षेत्र की संज्ञा दी है उसकी सृष्टि मात्र के साथ एकता है, और स्वयं जिसे क्षेत्रज्ञ की संज्ञा दी गई है उसकी अनंत अपार असीम परमात्मा के साथ एकता है। अतः हमारे से दूर कोई वस्तु है तो वो है शरीर, और नज़दीक से नज़दीक कोई वस्तु है तो वो है परमात्मा। शरीर और संसार एक है तथा स्वयं और परमात्मा एक हैं, यही शाश्वत ज्ञान है। अगर इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को विस्तार से समझना चाहते हैं तो महान ऋषियों के द्वारा रचे हुए वैदिक मंत्रों, शास्त्रों, स्मृतियों और पुराणों से जड़ चेतन, सत असत, शरीर शरीरी, देह देही, नित्य अनित्य आदि शब्दों से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थ भी समझ सकते हैं। फिर आती है बात कि बुद्धि से अहंकार पैदा होता है, तो एक बुद्धि, दूसरा अहंकार, और पंच महाभूत पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, एक मन, 10 इंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, इन 23 तत्वों के समुदाय का नाम क्षेत्र है, जो विकारों के सहित है। अर्थात शरीर के साथ संबंध रखने से ही इच्छा, द्वेष, सुख दुख, शरीर, प्राण शक्ति और धारण शक्ति आदि विकार उत्पन्न होते हैं, और उन विकारों का स्वयं पर असर पड़ता है। इसलिए शरीर के साथ माने हुए संबंध को मिटाने के लिए आवश्यक 20 साधनों का ज्ञान के नाम से वर्णन किया गया है। जैसे साधक को हमेशा श्रेष्ठता का अभाव रखना, दिखावटीपन का अभाव रखना, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से नहीं सताना, हर समय क्षमा भाव रखना, मन वाणी में सरलता रखना, श्रद्धा भक्ति के साथ गुरु की सेवा करना, शरीर के बाहर और भीतर की शुद्धि करना, और अंतःकरण अर्थात मन को स्थिर रखना, इंद्रियों के विषयों में वैराग्य का होना, अहंकार को समाप्त करना, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोगों पर बार बार विचार न करना, आसक्ति रहित होना,
पुत्र स्त्री आदि के साथ यथा योग बर्ताव करना, अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियों में चित्त में समता रखना। तो जो इन साधनों का प्रयोग करता है उनमें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विभाग करने की योग्यता आ जाती है। अब बात आती है कि परमात्मा सब जगह है। जैसे एक सोने की डली में कौन सा गहना नहीं है, सुनार उस डली से विभिन्न गहने बना देता है, ऐसे ही परमात्मा से ही ये सब सृष्टि पैदा हुई है, उसी में स्थित है और अंत में उसी में लीन हो जाती है। इस बात को साधक दृढ़ता से स्वीकार कर ले तो फिर परमात्मा दिखने लग जाएंगे, क्योंकि वास्तव में यही है। संतों ने कहा है कि चहुँ दिस आरती चहुँ दिस पूजा, चहुँ दिस राम और नहीं दूजा। लेकिन मनुष्य को अज्ञान के कारण परमात्मा जानने में नहीं आते हैं। जैसे संसार पंच भौतिक दृष्टि से एक होते हुए भी अनेक वस्तु, व्यक्ति, जड़, चेतन आदि के रूप में दिखता है, ऐसे ही परमात्मा एक होते हुए भी अनेक रूपों में दिखते हैं। सृष्टि की रचना करने, पालन करने और संहार करने के कारण ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम धारण किए हुए हैं। इसलिए समग्र परमात्मा का ज्ञान भक्ति से ही हो सकता है, अतः साधक को भक्त होना चाहिए। जिन मनुष्यों में शास्त्रों को समझने की योग्यता नहीं है और ध्यान योग, कर्म योग और सांख्य योग आदि साधनों का भी ज्ञान नहीं है, ऐसे साधकों की 3 श्रेणियां होती हैं। यदि साधक में सांसारिक भोग की इच्छा नहीं है, केवल तत्व प्राप्ति की ही अभिलाषा है और वो अनुभवी महापुरुष की आज्ञा का पालन करता है, तो साधक को शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। नंबर 2, यदि साधक में सुख भोग की इच्छा शेष है तो भी उसे अनुभवी महापुरुष की आज्ञा का पालन करने से उसकी उस इच्छा का नाश हो जाएगा और उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। नंबर 3, जो साधक जिन महापुरुष की आज्ञा का पालन करता है लेकिन वो महापुरुष अनुभवी नहीं है और साधक में सांसारिक इच्छा किंचित मात्र भी नहीं है, उसका उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति का है, तो उसको भगवत कृपा से परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भगवान तो उसे जानते हैं। मनुष्य सात्विक, राजस, तामस किसी भी प्रवृत्ति का हो, लंबा चौड़ा, छोटा बड़ा, किसी भी आकृति का हो, किसी भी वर्ण का, जाति का, अवस्था का हो, अर्थात वो विषम है, लेकिन उन सभी में परमात्मा सम रूप से स्थित हैं, किसी में कम ज़्यादा नहीं है। बस प्राणी को उनके साथ अपनी एकता का अनुभव करना है। अंत में भगवान कहते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान विवेक कहलाता है। जो साधक इस विवेक को महत्व देकर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को ठीक ठीक समझ लेता है तथा प्रकृति और शरीर को स्वयं से सर्वथा अलग अनुभव कर लेता है, तो चिन्मय परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। जैसे अंधेरे में चलते समय धीरे धीरे चलता है कि कहीं ठोकर न लग जाए, उसको गिरने व सांप बिच्छू व चोर आदि का भय लगा रहता है, परंतु प्रकाश होते ही उसका सारा भय मिट जाता है। ऐसे ही प्रकाश स्वरूप परमात्मा से विमुख होने पर अंधकार स्वरूप संसार की सत्ता सर्वज्ञ दिखने लग जाती है और तरह तरह के भय सताने लग जाते हैं, परंतु वास्तविक बोध होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती और सब भय भी मिट जाते हैं।
एक प्रकाश स्वरूप परमात्मा ही शेष रह जाते हैं। राधे राधे।